मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आप लोग को 24 सेट देंगे। ये पेपर 2 है क्लास 6 to 8 के लिए, सोशल साइंस। तो 24 सेट जो आप लोग को देंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। ये दिसंबर 2022 में ये फॉर्म आया था और एग्जाम इसका हुआ था 4/2/2023 को। जैसे अभी फॉर्म आया हुआ है तो अभी नवंबर में आया, सॉरी अभी भी दिसंबर में आया, एग्जाम फरवरी में लेगी। तो उसी तरह से ये 4/2/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का ये पेपर है और इस पेपर का भी हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले आप लोग को 4 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर चैनल से जुड़ जाइए और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो चारों वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप इसका पीडीएफ भी अपने पास रख सकते हैं। आप लोग को पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा और आप अपना ओपिनियन हमें जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर सुधार राय की जरूरत है तो आप जरूर बताइएगा। चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन और तर्क दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, सभी बच्चों को बचपन में खेलने का अवसर और समय नहीं मिलता है। ठीक। तो तर्क आपका फिर कह रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो ये भी आपका ये सही है और ये भी सही है। तो दोनों आपका यहाँ सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चों के विकास को निर्धारित करते हैं। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन है, बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा यहां करा बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल वाली बात नहीं होनी चाहिए और यहां भी केवल है, तो आपका ऑप्शन 1 और 2 कट जाएगा। तो बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे का परस्पर संबंध होता है, ये बात भी सही है। और बच्चों के विकास के विभिन्न आयाम में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन 3 और 4 आपका सही। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। किस तरह के लिए? बहुआयामी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश है। तो बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित करता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है शारीरिक विकास से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर मेरा क्वेश्चन है, किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं कौन सी है? मीडिया, किताबें और धर्म जो है ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जिन प्याजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन प्याजे जो है मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है उसके लिए किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए स्कीमा का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान है। जो सही मिलान किया गया उसके बारे में आपको बताना है। तो सही मिलान मेरा क्वेश्चन है,
संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता का कौशल। देखिएगा, ये संवेदी चालक में बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, यहाँ 0 से 2 वर्ष तक का। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का होता है, और मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक में 11 से ऊपर का जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे सही मिलान के लिए पूछ रहा है। तो संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था में संरक्षण व क्रमबद्धता, बच्चा जन्म लेगा तो उसमें संरक्षण और क्रमबद्धता के कौशल नहीं आ सकते उनसे, तो पहला गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निम्नात्मक तर्क, वो तर्क नहीं कर सकता बच्चा 2 साल से ऊपर का बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक तर्क व मूर्त समस्याओं पर प्रयोग, वो तर्क और मूर्त समस्या, यहाँ जो बच्चा है वो तर्क करने लगता है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों की जरूरत, बच्चा यहाँ पे प्रतीकात्मक कार्य नहीं करती, तो इससे पहले ही करने लगते हैं बच्चा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। तो क्या ले आती है? तो मानसिक प्रतिनिधित्वता, मानसिक प्रतिनिधित्वता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर? तो पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कुछ भी चीज बच्चा जो है समाज से सबसे पहले सीखता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तावित किया है? तो ले वाइगोस्की के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वो बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम को किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? राम के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो देखिएगा यहाँ कह रहा है राम को जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन की कौशल है उसके अंदर। ठीक है, तो नौ चलाने का उसके अंदर का एक कौशल है। तो ये जो कौशल है वो किसका है? तो वो स्थानिक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो किस प्रकार का कौशल है? तो स्थानिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो इन 4 ऑप्शन में से किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, इस बातों का तो ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? ये भी सही है, इसका भी ध्यान है। मैं छात्रों का नामीकरण और पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? हाँ, आप नामीकरण और पृथकीकरण नहीं कर सकते, तो इन बातों पर कुछ ध्यान आपको नहीं देना। किसी भी बच्चा कोई कमजोर है, यानी कि उसके कमजोर के कारण उसका कुछ और नाम रख दे, तो ये आप उसका नामीकरण नहीं करते। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। सी इज राइट आंसर। आइएगा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अलग अलग छात्रों के
सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या है? ये भी बात है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में, यानी कथन दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में कक्षा के किसी भी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क दिया गया, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते, प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। तो यहाँ ए और आर दोनों गलत है, दोनों क्या है? गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? प्रस्तावित करती है। तो ये जो है बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? तो सही उत्तर आपका ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा है, प्रतिभाशाली बच्चे की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे के सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका व्हील चेयर या पहिया वाला कुर्सी, यानी हैंडीकैप लोगों के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए है। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देते हैं? सीखने की प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, कौन सा कारक है? तो ये होगा लक्ष्य की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, लक्ष्य की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा, मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? तो वे जो नहीं करते हैं वे है बार बार वेधन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण बार बार वेधन प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं, जबकि खेल सामग्री के साथ प्रयोग तथा साथियों और वयस्कों के बातचीत द्वारा बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूल में शिक्षा डैश द्वारा होनी चाहिए। किसके द्वारा होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है खोज और अन्वेषण के द्वारा होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए, ये बात तो सही है। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए, ये गलत है। केवल साल के अंत में तो नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ ले। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम की प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि आपने कितना पढ़ा कितना समझा है उसी के लिए एग्जाम लिया जाता है। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों के प्रयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए, बात भी सही है। तो ये तीनों, ये दोनों सही है और ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला आपका सही नहीं होगा कहने के अकॉर्डिंग, तो आंसर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। कथन ए शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तरकार बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। तो पूछ रहा आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा, ये बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बात तो एकदम बिल्कुल सही है। और बच्चों स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, ये बात भी सही है। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या, एक आर की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और डैश कारकों को मानते हैं तो वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। आंतरिक, जब असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं, जिस कार्य पे, जिस चीजों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको पता है कि हमने ये किया तो नुकसान हुआ है, फिर हम इस काम पे कंट्रोल कर लेंगे तो मेरा काम जो है, हम एग्जाम पास कर जाएंगे। आप मोबाइल चलाने के मान लीजिए हैबिचुएटेड है, रील्स देखने के हैबिचुएटेड है, तो समय आप उसमें बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम इस चीज को बंद कर देंगे तो हमारा एग्जाम पास हो जाएगा, सीटेट हम पास कर जाएंगे। तो वो आप बंद करेंगे, तो इसलिए कह रहा है आपको अपने अंदर से ये बात आपको निकालनी होगी कि हम बार बार बोलते भी है आपको कि सीटेट के लिए फॉर्म तो काफी भरे जाते हैं, पर पास करने वाले छात्रों की संख्या काफी कम होती है। 8%, 10%, 12% रिजल्ट आते हैं। रीजन यही है कि प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देखने से 2-4 मिनट के लिए नहीं आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप बार बार क्वेश्चंस को बनाएं, बार बार क्वेश्चंस को आप रिपीट करें, क्योंकि आप जितना बार क्वेश्चन रिपीट करके सुनेंगे आपके दिमाग में जाएगा और आपको वो चीज याद हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे चलते हैं हम लोग। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो ये बढ़ावा जो नहीं दिया जाता है वो ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 में मेरा क्वेश्चन है, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। वयस्क में भी एक प्राकृतिक घटना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? तो सही उत्तर, मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और न ही कभी कर पाऊंगी। तो ये आपका जो है नकारात्मक, आपके अंदर विश्वास है, नकारात्मक प्रभाव है, तो ये नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
पहले ही आपने निगेटिव सोच लिया तो वो नकारात्मक आपके साथ तो रहेगा ही। हमारे प्रयासों को नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है, ये पॉजिटिव थॉट है। अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी, ये भी आपका पॉजिटिव थॉट है। आपने सीखने को सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है, ये बात भी आपका पॉजिटिव है। यानी आप किस प्रकार से किसी चीज को जल्दी से सीखते हैं, इस पर ध्यान देना है और फिर उसी प्रकार से हम आगे भी अपने प्रिपरेशन को उसी बेस पे उसी तरह ले जाएंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो ये निर्मित संवाद के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे छात्रों, यहां तक हमने 30 सीडीपी का क्वेश्चन देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 सामान्य अध्ययन। भाग 2 है सामान्य अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन, एसएसटी देखेंगे। तो एसएसटी का हम लोग 60 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग एक बात और बता दें, जो लोग चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पर जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट दिया वो भी 6 to 12 तक का सब्जेक्ट वाइज, तो आपको कहीं और देखने का इस तरह का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं सीधा 31 नंबर क्वेश्चन पे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया है? इसको लिखने का काम किसने किया है? तो ये काम जेम्स मिल ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, जिसे कहा जाता है ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था बुक को जेम्स मिल ने। आइएगा 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोत के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए और कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, तो ए और बी को मिलान करना है। आइए पहले हम लोग मिलान कर ले। ए और बी का क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा। पय्यम पल्ली, तो पय्यम पल्ली का हो जाएगा आपका काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पय्यम पल्ली। तो पहला का तीसरा। कोल्डी हवा का ये हो जाएगा चावल, जानवरों के हड्डी के टुकड़े, ये 4 नंबर हो गया। दाओजली हैंडी, ये आपका दाओजली हैंडी जो है खरल और मूसल, खरल और मूसल, इसके बाद आपका जेडाइट हो जाएगा, यानी 2 नंबर। और महागढ़ चावल और मवेशी 1 नंबर। ए, बी, सी और डी इस तरह से आपका, तो ए का आपका 4 नंबर हो गया है, बी का आपका 3 नंबर, सॉरी ए का 3 नंबर है, सॉरी ए का 3 नंबर, बी का 4 नंबर, सी का 2 नंबर और डी का 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 हमारा ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? तो फक्र ए मुदबिर ने, फक्र ए मुदबिर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फक्र जो है ऐसे लिखा जाता है, फक्र, ठीक है, फक्र ए मुदबिर। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बंगला गुंबद का उपयोग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा है मेरा,
35, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। कहाँ खोला गया था 1651 में? तो हुगली नदी के किनारे खोला गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग देन हम लोग आंसर यहां से सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा होगा। तो पहला मेरा कह रहा है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, ये बात तो सही है। ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी, ये बात भी सही है। यहाँ छात्र अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था, ये बात गलत है। यह लचीला शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी, तो ये भी बात सही है। ए, बी और डी सही है, सी आपका गलत होगा। तो पूछ रहा सही विकल्प कौन कौन है, तो सही विकल्प बताना है ए, बी, डी। तो ए, बी, डी कहाँ मिला आपका? तो ए, बी, डी आपका ऑप्शन डी में मिला, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग पहले यहां देख लेते हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? अनुमति क्यों दी गई? ए नंबर कह रहा है, कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर ऑप्शन है, वन विभाग को सस्ते श्रम और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वनों पर कुशल प्रबंधन और अलग से उनका बचाव करने के लिए, असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। ए, बी, सी और डी इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो सही जो है आपका केवल ऑप्शन बी सही है। ये बी कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए अभिकथन है और आर कारण है। तो आइए हम लोग 38 नंबर का अभिकथन और कारण दोनों को देखेंगे। 38 है, झूम खेती घुमंतू खेती है। कारण बता रहा है, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। ए सही है परंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब सॉरी, ये जो सही विकल्प है पहले हम लोग इसको चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा, 19वीं शताब्दी के आरंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। 1829 सती प्रथा पाबंदी लगा दी गई थी। 1835 में सती प्रथा पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये 35 नहीं था, 29 था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों यहाँ सही है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को भी सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? तो सही उत्तर होगा प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर ने। ईवी रामास्वामी नायकर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है मेरा,
रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए है, रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। बी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट का समर्थन किया जबकि महात्मा गांधी और अन्य ने इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। सी, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तब रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। तो ये तीनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, ये तीनों में से केवल 1 नंबर सही है, केवल ए सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया? नियंत्रण पा लेने के बाद किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? हस्तक्षेप करने की शुरुआत की। तो सही उत्तर हो जाएगा खेरा आंदोलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषय की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन भी करना है। राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची। तो राज्य सूची जो है आपका, ये पुलिस हो जाएगा। संघ सूची में जो है ये आपका रक्षा हो जाएगा और समावर्ती सूची में शिक्षा हो जाएगा। देखिएगा, राज्य, संघ और समावर्ती सूची की बात बताते हैं आपको। राज्य सूची में पुलिस को इसलिए है क्योंकि राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और समावर्ती सूची में शिक्षा इसलिए रखा गया कि समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है उसमें कानून बनाती है, दोनों मिलकर। तो इस तरह से पहले का 3, दूसरे का 2 और सी का 1। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है। निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी? किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा, जिस अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, विषुवत वृत्त से दूरी। तो ए और बी आपका सही होगा। ए बी कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्वी देशांतर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो उस समय इनके कार्यालय खुलने का स्थानीय समय जो होगा वो है 8:54 पूर्वाह्न और 9:46 पूर्वाह्न क्रमशः। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 9 बजे और 9:45 के बीच का बात आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। बी नंबर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चांप झील बनती है? चांप झील कैसे बनती है? अपरदन के कारण, निक्षेपण के कारण और विसर्पण के कारण, तीनों के कारण बनती है। तो तीनों मेरा कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी प्रॉपर्टी करोड़ तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा Cl, सीमे और निफे। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा, Cl, सीमे और निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, अग्नेय और अवसादी सेल क्रांतिज सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। कारण आर, क्रांतिज सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प दोनों सही है, ए और आर ए की सही व्याख्या कर देता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में पलव सकते हैं इस कारण से नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लवण अधिक होने के कारण इसे लवणीय सागर भी कहा था या लवण सागर भी कहा था। अधिक होने का मृत सागर में लवणता की अधिकता के कारण पानी संघनन हो जाता है, जो तैरने में सहायक होते हैं। तैराक मृत सागर में पल्लव या तैर सकते हैं इस कारण से नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। यहाँ पल्लव के कारण तैरना लिख सकते हैं आप। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महासागरीय जल में लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। लगातार उठने और गिरने की घटना को तरंगे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इस कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है। इन चारों में पहले बताना है कि कौन कौन सा जो है अमेजन बेसिन के बारे में सही है। पहले हम चारों को देख ले। ए नंबर कह रहा है, यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। चौथा यानी डी ऑप्शन है, दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। तो आइएगा, सही उत्तर मेरा होगा ए, बी, सी और डी। मेरा चारों जो है सही है। तो जो चारों सही है तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है? वनस्पति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 मेरा क्वेश्चन है, संसाधन एक तरफ है और संसाधनों के प्रकार है। तो खनिज किस प्रकार के संसाधन है और पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो सही है वो बताना आपको। तो खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन है, पहला तो सही है।
सड़क मानव निर्मित संसाधन, ये सही है। कोयला नवीकरणीय है, नहीं, कोयला नवीकरणीय नहीं है। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे में हम आपको बता दें, जिनका भंडारण सीमित है, भंडारण एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यह अवधि माना जाता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि एक बार कोयला खत्म हो जाए तो उसे तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, उसे को पैदावार नहीं किया, उसे कुछ किया नहीं तो वो लाखों वर्ष लग जाते, कई हजार वर्ष लग जाएंगे फिर से उसको। तो इसलिए ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ए और बी आपका सही है। ए बी कहाँ है? तो ए बी ऑप्शन ए में है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। जो नीचे दिया गया है उसमें सही विकल्प आपको बता देना है। कृषि एक मूलभूत क्रिया है, हाँ क्रिया है। मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। उचित जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है, यह भी बात सही है। 1 2 3 4 चारों सही है, तो चारों कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। 58 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प मेरा जो है, पहले हम लोग अभिकथन और कारण देखें। अभिकथन ए, विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कारण आर, एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। समानता सुनिश्चित होगी। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ए सही है, परंतु आर गलत है। आर गलत है। एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी, ये कैसे पॉसिबल है? जो अगर मान लीजिए विभिन्न भाषा, जैसे हिंदुस्तान में इतने सारे भाषा है अलग अलग, तो किसी एक भाषा को बढ़ावा आप कैसे दे सकते हैं? तो एक भाषा को बढ़ावा देने का मतलब किसी पर थोप सकते हैं। तो ये आर क्या होगा? गलत हो गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से क्या पूर्वग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है? पूर्वग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है। जीवन प्रपत्र के रूप में माना गया है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर आपका निम्नलिखित में उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता है। कौन सा प्रमाणित नहीं करता इस बात को? तो भारतीय संविधान का आंशिक या काफी लचीला है और इसे संशोधित किया जा सकता है, ये बात तो सही है, तो ये तो प्रमाणित कर रहा है। दूसरा है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं, ये बात भी सही है। संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पूर्ण व्याख्या में सहायता करते हैं, ये बात भी सही है। भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था या है? प्रेरित है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। सिक्सटी वन में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश है। सही विकल्प आपको बताना है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है।
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन मेरा, नियमित और अनियमित कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। तो पूछ रहा निम्नलिखित में से सही बताना है आपको, कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है वो आपका सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाकी सब गलत है। अनियमित मजदूर को छुट्टी लेने पर उसकी मजदूरी कट जाती है, तो इसमें लिखा नहीं करते तो गलत हो गया। अनियमित मजदूर जब फैक्ट्री बंद होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न कथन ए और आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कारण आर, स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं। कैसे नहीं पा सकते हैं? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि वो मूल्य उचित मूल्य पा सकते हैं, तो इसलिए आर गलत हो गया। सही उत्तर ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोध के उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी, इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना, सरकार को अस्थिर करने की योजना। देखिए अस्थिर करने की योजना नहीं हो सकती है। ए बी और सी तीनों सही है, तो तीनों कहाँ मिला? तो ऑप्शन नहीं में। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिला घर से बाहर काम कर सके? महिला जो है वो घर से बाहर काम कर सके। कौन से प्रावधान यह सुनिश्चित करता है? सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी, यानी क्रेंच बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। दूसरा ऑप्शन बी है, महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के द्वारा कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोलने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन डी नंबर, यह मानने के द्वारा कि घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है तथा सरकारी आंकड़े में गणना की जा रही है। सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही है। तो सही उत्तर आपका जो है ए और डी सही होगा ऑप्शन। तो सही ऑप्शन ए और डी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 66 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू हिंसा ने महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द विस्तार करता है? घरेलू शब्द विस्तार करता है साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिला को। सही उत्तर ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन से प्रावधान है जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं? सही विकल्प चुने। पहला कह रहा है, जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है। अस्पृश्यता का उल्लंघन कर दिया गया, किसी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे। ए बी सी और डी, इन तीनों में कौन कौन सही है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मेरा जो है बी और सी सिर्फ सही है, बी और सी सही है। तो बी सी कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 68 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, असलम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत उच्चतम न्यायालय
भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के संसाधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है? जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मैच द फॉलोइंग है। 69 मिलान करना है और सही विकल्प को चुनना है। 69 को, चलिए अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया मेरा। सफाई कर्मचारी, ये जो है आपका सफाई कर्मचारी का मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम, स्कैवेंजर्स अधिनियम, मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम, अनुसूचित जाति, ये हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम, मुस्लिम अल्पसंख्यक सच्चर समिति रिपोर्ट 3 नंबर, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1 नंबर। तो इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 4, 2, 3 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए 1 है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होने का विपरीत होगा? मुख्य धारा होना। सही उत्तर ऑप्शन सी। 71 नंबर, इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ है, एनो डोमिनी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, है, इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्य चर्चा करे डैश विवादों की, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की, सत्ता एवं प्रभुत्व की और खोज की। इन सभी चारों बातों की हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन कहाँ मिला है? तो ए बी सी डी, ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी। 73 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग जरा देख ले। 73, निम्नलिखित विषयों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशल को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित करें। यानी पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मानचित्र का पैमाना होना चाहिए, ये पहले, तब ये दूसरे नंबर पे आएगा। तब आपको संकेत की जानकारी होनी चाहिए तीसरे नंबर पे, और अवस्थिति तो ये चौथे नंबर पे। तो बी सी ए डी कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित है: विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही और क्या गलत है, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो देखिएगा यहाँ जो है विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही और क्या गलत है, ये बात जो है शिक्षक की भूमिका ये नहीं होनी चाहिए। विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ए बी और डी हो जाएगा। तो ए बी डी कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग के निवारण का पता लगाने के लिए किया जा सकता है? एटलस का, कथ्य परक मानचित्र का, रेखाचित्र का। इनमें से जो है आपको रेखाचित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए और बी, ए बी कहाँ है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है,
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना। चरणों को चरण ए से चरण बी में क्रमित कीजिए। प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना, चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। और चौथा नंबर मेरा कह रहा है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। तो मेरा जो हो जाएगा सही व्यवस्थित जो करना है आपको सबसे पहले, तो सबसे पहले आप बी नंबर को डालेंगे, फिर आप जो है ए नंबर को डालेंगे दूसरे नंबर पे, फिर आप तीसरे नंबर पे डी को डालेंगे और चौथे नंबर पे सी को डालेंगे। तो बी ए डी सी सही उत्तर ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन, सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन गतिविधियां स्थान पाएगी? कौन गतिविधियां स्थान पाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहले ये चारों को हम पढ़ेंगे, फिर भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना, सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना। तीसरा नंबर ऑप्शन है विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़े पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो सही उत्तर आपका तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों सभी, डी इज राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका एवं लदांग कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? ब्राजील और मलेशिया को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है? उपयुक्त विकल्प चुनें। सही विकल्प आपको चुनना है। पहले हम तो ये चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, विचारोत्तेजक यानी विचारों में उत्तेजक सवाल पूछना, शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, छात्रों को अलग अलग विचारों को महत्व देना। तो सही उत्तर आपका बी और डी होगा, बी और डी। बी डी कहाँ है? तो बी और डी आपका ऑप्शन डी में है, सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार है, उनका पिता सबको चल गया था, उनका पता सबको चल गया, सॉरी पिता नहीं होगा, पता होगा, उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीच नहीं बनाना चाहते थे। एक शिक्षक के रूप में इस वृत्तांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे? तो जोड़कर कैसे देखेंगे? रूढ़िबद्धता धारणा, पूर्वग्रह, नस्ल भेद, भेदभाव। तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर बी और डी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी डी यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, अगर आपको स्रोत पर आधारित मध्ययुगीन भारत के घुमंतुओं बंजारों को प्रस्तुत करना है तब आप उन्हें चित्रित करेंगे एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। सही उत्तर ऑप्शन सी।
82 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है। पहला है यहाँ पर पर्याप्त, ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर पर्याप्त लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सके। जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उनसे अधिक विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित है। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें बोधगम्य नहीं है। जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती। तो सही उत्तर आपका जो है यहाँ बी, सी और डी आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। कथन बी, इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विद्यालयों में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है लेकिन बी गलत है। कथन ए सही है और कथन बी गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा को। सही उत्तर ऑप्शन सी। 85 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अगर एक छात्र सरकारी योजना समझने में शामिल है निम्नलिखित में कौन सा उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। सही उत्तर ऑप्शन डी। 86 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। मनसबदरों के कर्तव्य क्या थे। दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश कौन थे। भारत सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बताइए। सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। तो सही उत्तर आपका केवल ऑप्शन डी हो जाएगा। तो केवल डी इज राइट आंसर, केवल डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, आइए पहले हम लोग इतना देख ले। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रायिकता समझ का आकलन करते हैं। उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं। ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। राजस्थान के चारों जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में भौम जल के पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो सही उत्तर आपका ए और डी होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ए और डी सही तो ऑप्शन डी होगा। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहने के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। कुछ उदाहरण ज्ञात कर व्याख्या करें। विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक
वनस्पति व वन्यजीव संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। इसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किससे सर्वाधिक होगी? समूह में कोलाज बनाना, समूह में कोलाज बनाना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है? जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का अलेखनीय निरूपण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें मेरा पूरा 90 क्वेश्चन आप लोग को दिया है, जिसमें सीडीपी और सोशल साइंस का क्वेश्चन है। लैंग्वेज पेपर भी आप लोग को देंगे, हिंदी और इंग्लिश का। तो ये पूरा 24 प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन देंगे। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।